और आगे कबीर साहब समझा रहे हैं, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख फाकै छारा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा। साहब कहते हैं कितने लोगों की धारणा है कि मुंडन कराने से मोक्ष हो जाता है, तो कई लोग जाकर के काशी में मुंडन कराते हैं, अयोध्या की सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और उससे मानते हैं मोक्ष हो जाएगा। बार बार के मोड़ते भेड़ वैकुंठ न जाए। भेड़ का मुंडन तो बार बार होता हो, कभी वैकुंठ नहीं जाती। ये खोपड़ी मोड़ाने से कुछ नहीं होगा, खोपड़ी को मोड़ने से सब कुछ होगा। खोपड़ी बुराइयों से मोड़ते नहीं हो, खोपड़ी नाई साहब के पास जाकर मुड़वाते हो। ये ऊपर ऊपर घास छोड़ने से कुछ नहीं होगा, पूरा खेत जोतना पड़ेगा तब फसल होगी। और कितने लोगों की धारणा है कि जटाधारी बाल रखने से मोक्ष हो जाता है, खूब जटा लंबे लंबे बढ़ाओ। एक बाबा हमको मिला, उसके जटा जो है 10 फीट लंबे जटा थे। जब वो नहाता था 2-3 लोग उसके जटा पकड़े रहे, और नहाने के बाद बिरवप चढ़ के डाल पर बैठ के नीचे जटा लटकावर रहे, सुखावत रहे। तो हम कहें यू फालतू नाटक काहे बनाई का, काट दो, न काट पाओ तो लो हमें काट दी, हंसिया से हंसिया से काट दो खाम खाम से। अरे बोले छुई ना लियो, एक बाल तोड़ दे हो तो हम टांग तोड़ दी जोन छुई ली। हम तो बड़ी मुश्किल से 60 साल मत्ते बड़े बाल के पान है, और मैं लटे बना एक बटे रहे। इससे कौन महिमा है बालों से, फालतू काम है। ये तो बालों की जटा उस समय रखी जाती थी जब नाई लोगों की संख्या कम थी, और कपड़े ऐसे अल्लम जल्लम तभी पहने जाते थे जब टेलर लोग कम थे, और जब कपड़े भी नहीं थे इतने तब लोग बहुत कम कपड़े पहनते थे। अब तो कपड़ा भी बहुत है, टेलर भी बहुत है, नाई भी बहुत है, अब तो घर घर नाई है। अब ये जटा फटा ये सब ज़्यादा रोज रोज मोड़ घोटवाने की भी जरूरत नहीं, उसके झंझट में पड़ने की। दाढ़ी भी रोज रोज मत बनाओ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। महीने में 1 बार बनाया करो दाढ़ी, बस कुछ दिन दाढ़ी लगी रहे उसका आनंद लीजिए, और फिर दाढ़ी बना दीजिए तो साफ मुंह का आनंद लीजिए। ये रोज रोज घोटाई चल रही है, ये तो उसकी खाल घिस जाएगी, इतना उसको घोटोगे। कभी कभी बस। और कबीर साहब कहते हैं, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। इस पाखंड से और झूठ बूठ मंत्र वंत्र पढ़ने से भी कोई कल्याण का संबंध नहीं है। मंत्र है तो एक है, वो है क्या है, वो है कल्याण की वाणी, वही मंत्र है। जिस वाणी से कल्याण हो वो महामंत्र है, और जिस वाणी से आत्मज्ञान हो वो मृत्युंजय मंत्र है। जैसे मृत्युंजय मंत्र पढ़वाने से मौत नहीं होती, तो मौत क्या शरीर की नहीं हुई, शरीर तो मरेगा ही। मृत्युंजय मंत्र वह है, महामृत्युंजय वह है जिससे आत्मा का बोध हो जाए और जीते जिए ज्ञान हो जाए कि मैं अमर आत्मा हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, शरीर नाशवान है। तो समझ लो यही मृत्युंजय मंत्र है, और क्या मंत्र है। फिर आगे साहब कहते हैं, विद्या वेद पढ़ करे हंकारा। वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, तमाम प्रकार की विद्या का ज्ञान कर लिया, और अहंकार आ गया कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो ये विद्वता का अहंकार भी आपको मोक्ष होने में बाधा डाल देगा। विद्वता के साथ साथ शुद्धता होनी चाहिए। विद्वान बनो लेकिन विवेकवान बनो। विद्वान होने का अभिमान उनको नहीं आता है जो विवेकवान होते हैं, और विवेकवान अगर धनवान है तो भी अहंकार नहीं आएगा। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, लेकिन साथ साथ विवेकवान जरूर बनो। यदि आपके पास में विवेक है तो ये काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आपके पास फटक नहीं सकते हैं। हर मंजिल पर आप पवित्र जीवन जी सकते हैं।
विवेकवान बनेगा। और विवेक कैसे जागृत होगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करियंता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख फाकहि छारा। कबीर साहब कहते हैं विद्याएं पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, अहंकार बहुत किया, और अंत काल क्या हुआ? अंत बिलैया खाए समुझ मन बहुरा हो। अंत में लास्ट में जो अनपढ़ और गंवार लोग जिन विषय भोगों में पड़े हैं, उन्हीं विषय भोगों में जाकर वो विद्वान जी भी गिर गए। तो इस तुम्हारे पढ़े लिखे होने से होता क्या है? पढ़े लिखे का होय समुझ मन बहुरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बहुरा। कबीर साहब कहते पढ़े लिखे से तुम्हारे का भवा। अनपढ़ लोग वही कुकर्म में लगे हैं, और पढ़े लिखे वही तुम कुकर्म करते हो। अनपढ़ जो है देसी दारू पिए थे, और पढ़े लिखे विदेशी पिए थे, लेकिन पिए तो दारू है, वहाँ फर्क का पड़ा। वो विदेशी लेबल है, देसी लेबल है, तो दारू नशे तो करी और करी का। कोई पढ़े लिखे हैं तो सैंडविच खाते हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो किच पिच खाते हैं, खाते सब है। पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी में गरियावत है, ये अनपढ़ हैं तो हिंदी में गरियावत है। लेकिन गाड़ी तो दोनों जन दे रहे, तुम्हारे पढ़े लिखे से फायदा का निकला। तनको कुछ सुधरे नहीं, और कहा हम बहुत पढ़े लिखे इंग्लिश जानी थे। अरे तुम रह दो इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश पियो ना दारू, ऐसे रहो ठीक है। तो ये सब कबीर साहब कहते हैं अंग्रेजी जानई भले, विशाल देव का वचन। संस्कृत परवीन भोग पदार्थ ज्ञान तज और ज्ञान का कीन। सो जानत पशुओ सबई अपढ़ रटई तिन नाम, अक्षर को अभिमान ते शुभ गुण छोड़ी बेकाम। विशाल देव कहते हैं अंग्रेजी भली प्रकार से जानते हो, संस्कृत खूब बोलते और कहते हैं विशाल देव अंग्रेजी जाने भले, संस्कृत परवीन, और भोग पदार्थ ज्ञानत और ज्ञान का कीन। और सो जानत पशुओं सवय अपढ़ रटे तीन नाम। और ये तो सब पशु पक्षी जानत है भोग विलास करना, और अपढ़ लोग भी यह भोग विलास की चर्चा करा करते हैं। अनपढ़ जो गंवार हैं, और वह तुम हो जानते हो तो ये अक्षर क्या अभिमान फालतू करते कि अंग्रेजी पढ़े संस्कृत पढ़े से तुम्हारे फायदा। विशाल देव ने बहुत मजेदार बात कही। शिक्षित व्यक्ति को कुछ तो उसमें थोड़ा परिवर्तन सुधार होना चाहिए। आजकल की शिक्षा में संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन शिक्षा है। अशिक्षित आदमी से ज्यादा सज्जन है, और शिक्षित जो है पूरा बैल है। तुम उसके पास खड़े हो जाओ, अपने बाप एक पाँव न छुई, ऐसे खड़ा है। और जो कह दो पाँव छुई लो तो बड़े लूज हाथ ऐसे बढ़ावत है, मालूम पड़त है कि लुलवा लंगड़ा हो गो। और इसे जाए कि है घुटनम हाथ लगावत है, इशारा देते है तुम्हारे घुटनम दर्द हुई तब खबर ले भाई। हम घुटना छुई के और फिर अपने प्याटम लगावत है। और कहा थी घुटना मजबूत तुम्हारा रहे तो हमारा पेट भरा रही, हम पहुड़े रही तुम काम करते रहो। पाँव छुए के मन ना है, बहुत अभिमान है कि हम एमए हन और ग्रेजुएट हन, पोस्ट ग्रेड डी लिट, और दारू पिए फिट, और डी लिट डिग्री। बीए पढ़ा है और पीए पढ़ा है, बस यही काम करी। तो विशाल देव ने भी बहुत मजा किया कि सो जानत पशुओं सब अपढ़ रटई तिन नाम, अक्षर को अभिमानत ही शुभ गुण छोड़ी बेकाम। अक्षर का अहंकार है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। शिक्षित व्यक्ति को तो विनम्र होना चाहिए, लेकिन ये संस्कार विहीन शिक्षा मनुष्यता को नष्ट कर देती है। इसलिए हमारी शिक्षा में एक क्लास तो संस्कार का ही चलना चाहिए।
और इस भारतीय संस्कृति में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो बातें हम यहाँ सिखाते हैं इससे आधी बातें तो स्कूल में ही आपको सिखा देनी चाहिए। तो आज यहाँ हमको कम मेहनत पड़ेगी, यहाँ आगे की बात हम सिखा सकेंगे, लेकिन स्कूल में जब वो शिक्षा नहीं मिलती है तो यहाँ भूमिगत शिक्षा हमको देनी पड़ती है। तो आपका बहुत बहुत कल्याण हो। दुखित सुखित होए कुटुम जेवावे, मरण बार अकसर दुख पावे। कबीर साहब कहते हैं माता पिता की महिमा को भी देखिए, कितना दुख सुख उठा करके कुटुंब परिवार को पालते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते माता पिता को नहीं समझ पाते तो उनको बहुत दुख होता है। दुखित सुखित होए कुटुंब जीवावे, कैसे रोटी खिलाते हैं बच्चों को, क्या क्या तकलीफ़ें उठाते हैं। और मरणवार एक सर दुख पावे, अगर पाप कर्म करके धन कमा कर लाए तो खाने वाले तो खा लेंगे, लेकिन मरने के बाद अकेले ही उस पाप कर्म का फल उस आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए पवित्र कर्मों से ही धन कमा कर लाना चाहिए और फैमिली के लोगों को खिलाना चाहिए। दुखित सुखित होए कुटुम जेवावे, मरण बार अकसर दुख पावे। कहीं कबीर ई कली है खोटी, जो राह करवा सुनिक रही टोटी, जो राह करवा सुनिक रही टोटी। कबीर साहब कहते हैं ये कली, ये घट के अंदर जो भरा हुआ है वही, जैसे करवा होता मटका, उसमें जो भरा है उसकी टोटी से वही निकलता है। ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर, इस घट के अंदर जैसे जैसे कर्म करके तुमने पाप पुण्य के संस्कार भरे हैं तो वही आपको जन्म जन्म तक भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे अच्छे कर्मों को अंदर भरिए, ताकि कर्म जब भाग्य बन करके आपको मिले तो आपको दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख शांति मिलनी चाहिए। कहीं कबीर ई कली है खोटी, जो रह करवा सुनिक रही टोटी। अब घुटनों पे हाथ रखिए। मैंने एक मुंडको उपनिषद का आपको मंत्र बोला था कि दुखी सुखी वाला बताया था ना। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। क्या तात्पर्य है? दो पंछी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। एक पंछी दुखी होता है, दूसरा दुखी नहीं होता, सुखी रहता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत छोटा सा कारण है। एक पंछी उस वृक्ष के फलों को खाता है और दुखी होकर रोता है, और दूसरा केवल देखता है, खाता नहीं, चखता नहीं है, तो वो दुखी नहीं होता, खुश रहता है। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जीव पंछी सब बैठे हुए हैं, जो इस संसार के माया मोह के भोग विलास के फल को चखता है, वही दुखी होता रोता है। और जो केवल देखता है, चखता नहीं है, दूर रहता है, लिप्त नहीं होता है, वो हंसता रहता है, कभी रोता नहीं। तो सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनशनन् अन्यो अभिचाकसीति। दृष्टा बन करके संसार में रहिए। कैसे रहिए? ऐसे रहिए जैसे जल में कमल रहता है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। भारत देश के संतों के आकाश में कबीर साहब ऐसे हैं जैसे तारों के बीच में ध्रुव तारा है। उनका ज्ञान, उनका चिंतन और उनका तप पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जो लोग अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं, जिनका भाग्य सोया हुआ है, किस्मत वाले बनने की इच्छा है, उनको क्या करना चाहिए? संत कबीर कहते हैं उनको 4 काम करना चाहिए। ये 4 काम करने से उनका भाग्य उदय हो सकता है। कभी कभी मनुष्य की लंबी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उसका भाग्य सोया रहता है, भाग्य साथ नहीं देता है। जिस डाल पे मैंने पांव धरा वो डाल वहीं से टूट गई। मनुष्य का जैसा भाग्य होता है वैसी उसकी बुद्धि भी बनती है, वैसी उसकी सोच बनती चली जाती है और उसी तरह से उसका कर्म होता रहता है। कभी कभी इंसान कहता है मेरा भाग्य पूरा बिगड़ गया। भाग्य नहीं, पहले तुम्हारा मन बिगड़ा, फिर बुद्धि बिगड़ी, फिर स्वभाव बिगड़ा, फिर कर्म बिगड़े, चरित्र बिगड़ा, उसके बाद में तुम्हारा भाग्य बिगड़ गया। भाग्य स्वयं कोई ऐसा जानदार प्राणी नहीं है जो बनना और बिगड़ना जानता हो। भाग्य दूसरे अन्य कारणों से बनता और बिगड़ता है। ये भाग्य बहुत विचित्र होता है। ये बनने में तो वक्त बहुत लगता है लेकिन बिगड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए जिंदगी भर सावधान रहोगे तब कहीं जाकर के आपका भाग्य चमक पाएगा। लेकिन जरा सा लापरवाही आपने बरती और गड़बड़ी किया, तुरंत आपका भाग्य बिगड़ सकता है और आप जीरो पर भी जा सकते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं भाग्य की रचना नंबर 1 गुरु सेवा। गुरु की सेवा कीजिए। राम और रावण में अंतर क्या है? राम उस व्यक्तित्व का नाम है जो गुरु वशिष्ठ की सेवा करते थे, गुरु विश्वामित्र की सेवा करते थे और विभिन्न संतों की भी जिन्होंने सेवा किया उनका नाम राम है। सेवा करने से राम को ये फल मिला कि राम जगत में भगवान माने गए और उनका सम्मान संसार में हुआ। आज भी उनकी रामायण को गाया जाता है और चौपाइयों को सुना जाता है और मानस प्रतियोगिता की जाती है। रावण उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने कोई गुरु नहीं बनाया, किसी साधु का प्रवचन नहीं सुना, कथा भागवत से दूर रहा और साधु संतों को सताता रहा। राम के उल्टा काम जिसका हुआ उसका नाम रावण है। और जो रावण बना सोने की लंका में रह करके भी शांति नहीं पाया। रावण का परिवार बहुत बड़ा था। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तुम्हारे तो 2 ही 3 बेटे हैं लेकिन रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे और उसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा था, क्योंकि रावण की बुद्धि बिगड़ गई, रावण का स्वभाव बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गए, व्यवहार बिगड़ गया, बातचीत बिगड़ गई, वाणी बिगड़ गई, रावण बिगड़ गया। और जो बिगड़ जाता है ना उसके घर का भी विनाश होता है। जितने लोग बिगड़े हैं विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। और कभी कभी मनुष्य का जो मन है अभिमान भी बहुत आता है कि हम किसी से कम नहीं, हमें किसी की गम नहीं, ऐसा आदमी बोलता रहता है। लेकिन ये अभिमान ही रावण का रूप है, अभिमान ही कंस और दुर्योधन का रूप है। आज भी रावण जिंदा है, आज भी कंस और दुर्योधन है। जो लोग अपने पिता को सता रहे हैं, पिता को दुख दे रहे हैं, वे कंस ही समझो हैं। और जो लोग साधु संतों को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वे समझो रावण ही हैं।
और जो लोग अपने भाइयों के साथ बेईमानी करने पर तुले हैं और अहंकार में कहते मैं दुर्योधन हूँ, कौन कहता तुम शुद्धोधन हो, तुम तो दुर्योधन हो ही। लेकिन जो कहते हैं सुई की नोक भर नहीं दूंगा, जान रहे चाहे जाए लेकिन दूंगा नहीं, ऐसे लोग दुर्योधन के अवतार आज भी हैं, जो भाइयों के साथ में बेईमानी करते हैं, माँ बाप को बहका लेते हैं, सारी ज़मीन अपने नाम लिखा लेते हैं और भाई को बिल्कुल ज़मीन नहीं देते हैं। ये बेईमानी नहीं और क्या है। अगर माँ बाप तुम्हारे बहकाने में भी आ जाए तो भी कहना चाहिए कि नहीं, ज़मीन में जितना हिस्सा छोटे भाई का उसको भी दीजिए, जितना हिस्सा बड़े भाई का उसको भी दीजिए, क्योंकि बेईमानी से आज तक कोई आगे बढ़ नहीं सका है, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सका है, और चालाकी से कोई व्यक्ति करोड़पति बन नहीं सका है, और राजनीति करने से हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन नहीं सकता है, और गुरु की कृपा जिस पर नहीं होगी वो कभी शांति पा नहीं सकता है, शांति पा नहीं सकता है। मनुष्य का मन बहुत बेईमान है। आदमी खुद तो बिगड़ता ही है, दूसरों को भी बिगड़ता है। ऐसे केस बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत आते हैं कि हमारे छोटे भाई ने माँ बाप को बहका लिया और सब जमीन लिखा ली। ये यहाँ पर सुनता हूँ। इस तरह के केस अन्य प्रदेशों में बहुत कम आते हैं। अब यहाँ का कानून भी हो सकता है प्रदेश का लोचदार हो, हमारे उत्तर प्रदेश में गुजरात में ऐसा हो नहीं सकता है। बाप रूठ जाए फिर भी वो जमीन एक बेटे को नहीं दे सकता है, उसमें फिर उसको देना ही पड़ता है उसका हिस्सा, और बाप का हिस्सा अलग लग जाता है। पर यहाँ बहुत सारे बेटे रोते घूमते रहते हैं, दुखी घूमते रहते हैं बेचारे कि हमको कुछ नहीं मिला, अब क्या करूं, बाप को मारूं तो भी ठीक नहीं, अपने आप को मारूं तो भी ठीक नहीं, खुद जहर कहूं वो भी ठीक नहीं, और बाप को जहर पिलाऊं वो भी ठीक नहीं, और फिर मेरे खाने पीने को कुछ बचा नहीं तो क्या खाऊं, फिर जहर खाऊं, ना खाऊं तो क्या खाऊं। अब ऐसी समस्या पैदा कर दिया है। और याद रखना, कौरव पांडवों का बहुत बड़ा इतिहास था। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। ये 100 भाई सब विनाश की ओर चले गए, जितने बेईमान थे, और ये 5 भाई ईमानदारी पर अड़े थे, ये जिंदा बच गए। लेकिन इनके लड़के भी सब मार दिए गए, सबका घटोत्कच मारा गया, अभिमन्यु मारा गया, सब नौजवान बच्चे, नौनिहाल बच्चे, उनकी सबकी हत्या हो गई उसमें महाभारत के युद्ध में। और युद्ध हुआ भी क्यों? युद्ध के पीछे आप देख लीजिए कौन सा कारण है। नंबर 1 तो द्रौपदी की वाणी, द्रौपदी के बोलने का ढंग, ये युद्ध का कारण बनता है। और ऐसा कारण बनता है, द्रौपदी कहती है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अब आप विचार कीजिए, अंधे के अंधे ही होते हैं, ये द्रौपदी ने कह दिया। किसी को कुछ भी कहना आसान होता है, लेकिन उसका रिजल्ट भोगना बहुत कठिन होता है। दुर्योधन मन में सोच लेता है कि मुझे कुछ भी कहती ठीक था, लेकिन मेरे पिताजी को क्यों कहा। अब अंधे के अंधे होते हैं तो ये अंधे दिखा ही देंगे कि बोलने वाले भी अंधे ही होते हैं। तब उसने प्लान बनाया कि अब हमको कुछ ऐसी भूमिका तैयार करनी है कि द्रौपदी के साथ में बदला लेना है। नारियों को यहाँ सावधानी सीखनी चाहिए। अपने घर में देवर को बोलना है, जेठ को बोलना है, देवरानी को बोलना है, जेठानी को बोलना है, सास ससुर को बोलना है। थोड़ा संभल कर बोलिए, क्योंकि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली ये लौट कर वापस नहीं आती है। ये अगर आपके मुख से निकल गई है तो इसके परिणाम भयंकर निकल सकते हैं। एक छोटा सा शब्द आपके परिवार को तोड़ सकता है। एक छोटा सावधानी का शब्द बोला गया आपके परिवार को जोड़ सकता है। एक छोटा सा साधारण व्यक्ति भी आपके परिवार के खंड खंड कर सकता है। अब इनके बीच में घुसता है आकर के शकुनी, और शकुनी आकर के दोनों को लड़ाने का प्रयास करता है। और तुम शकुनी को देखते हो तो सोचते हो कि अरे शकुनी को समझ नहीं सका दुर्योधन, शकुनी को समझ नहीं सके पांडव, शकुनी को समझ ही जाए तो शकुनी कैसा, चोर को पकड़ ही लो तो चोर कैसा, और झूठे का झूठ पकड़ लो तो झूठा कैसा है। ये तो इतने चालाक होते, इतने शातिर होते, इतने नालायक होते हैं कि इनको तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। और शकुनी महाभारत का तुम सोचते हो मर चुका है, मरा नहीं है। आपके गांव में भी 10-10 शकुनी घूम रहे हैं,
आपके आश्रमों में शकुनी रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी शकुनी निवास करते हैं, और ये शकुनी आपके घर में भी कभी कभी घुसे रहते हैं। और वो शकुनी तो पुरुष था, अब स्त्रियां भी बहुत शकुनी हो गई हैं। और ये सब बहकाना, लड़ाना, झगड़ाना, बिगाड़ना, और शकुनी के बहकावे में दुर्योधन आ गया। तुम कहते दुर्योधन मूर्ख था, दुर्योधन से ज़्यादा तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पीछे भी कोई शकुनी काम कर रहा, देख लो तुम उससे ज़्यादा बहकाव में चल रहे हो, विचार तो कीजिए। और शकुनी के बहकाव में आया हुआ दुर्योधन जिस दुर्दशा को प्राप्त होता है, आप किसी के बहकाव में आओगे आपकी भी दुर्दशा होने वाली ही, याद रखना। आपका प्लेटफार्म बनने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपका प्लेटफार्म बिगड़ जाएगा जैसे दुर्योधन का प्लेटफार्म बिगड़ा था, फिर जिंदगी में कभी बन ही नहीं पाया था। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए, चाहे वो मंथरा बनकर बहकाता हो तुमको, या शकुनी बन करके तुमको लड़ाता हो किसी से, तुम्हारे कंधे पर रख करके बंदूक दागता हो, लेकिन अपना कंधा लगाते क्यों हो? अपना कंधा हटा लीजिए, उसको डायरेक्ट भिड़ने दीजिए। तुम सिर पर मत आइए, तुम फ्रंट पर मत आइए, तुम द्वार पर मत आइए। उसके कहने से, उसके बहकाने से तुम उसके चक्कर में मत पड़िए। मनुष्य को स्वयं विवेक से काम करना चाहिए। मैं तो कभी कभी देखता रहता हूँ कि बड़े बड़े घर, एक सज्जन कह रहे थे मेरे घर में 60 मेंबर थे और 2 एकड़ जमीन थी, और हमारे घर में इतनी एकता थी, इतना संगठन था कि मेहनत करते करते आज हमारे पास में 500 एकड़ जमीन हो गई, 2 एकड़ से 500 एकड़। और हम पति पत्नी 2 से 2 के 8 लड़के हुए, 8 के 28वें मिला के 60-70 तक पहुंच गए। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह, मधुमक्खियों जैसे भाव से रहते थे। लेकिन मेरी उन्नति, मेरा विकास 2 एकड़ से 500 एकड़ जमीन देख करके मेरी सगी बहन शकुनी बन करके मेरे घस में घुस पड़ी, और मंथरा बन करके उसने ऐसा फूट डाली कि हमारा घर 8 जगह नहीं 18 जगह बट गया, और फिर वो 5-5, 10-10 एकड़ ही रह गई, हम बर्बाद हो गए। बोले बात को पता लगा तो मेरी बहन का ही सारा खेल था। और बहन से पूछा ये खेल क्यों खेला, तो उसने कहा तुम्हारे पास 2 एकड़ से 500 एकड़ हो गई, लेकिन हमको उससे क्या फ़ायदा हुआ? अगर हमारा कुछ सम्मान बढ़ता, हमको लेन देन कुछ ज़्यादा करते तो चलने देती, जब हमको कुछ मिलने वाला ही नहीं तो इस खेल को बिगाड़ना ही था। छोटे से स्वार्थ के कारण जब कौशल्या ने अपनी दासी को इनाम दिया, इनाम लेकर के वो दासी हंसती हुई लौटी, तो मंथरा ने देखा और पूछा, कौशल्या की दासी थे, कि तुमको इनाम किससे मिला, कैसे मिला? बोले कौशल्या जी ने इनाम दिया। क्यों दिया, कारण क्या था? बोले राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अरे तुमको इनाम मिला, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मैं कैकेयी की दासी हूँ, अगर भरत का राज्याभिषेक होता तो मुझे इनाम मिलता। इस थोड़े से इनाम के लालच में उसने सारे समीकरण रात भर में बदल दिए और भरत के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। कैकेयी का दिमाग बिगाड़ दिया। दशरथ जी परलोक चले गए, राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, अयोध्या में कोहराम मच गया। केवल छोटे से इनाम का लालच मंथरा ने सबको हिला दिया। इसलिए लालच को भी बहुत खतरनाक बताया गया है। ये लालच कई रूपों में काम करता है। तुम लालच में आकर के बहुत बड़ा नुकसान दूसरों का कर सकते हो। थोड़े से लालच में किसी की फैक्ट्री भी बिगाड़ सकते हो। छोटे से लालच में आप किसी को राजनीति में भी हराने में काम कर सकते हो। थोड़े से लालच में आश्रम को चौपट कर सकते हो। जो लालची संत लोग होते हैं, लालची शिष्य कोई ऐसे अगर आश्रम में भर्ती हो गए तो वे सोचते हैं कि इसमें हमको क्या मिला, तो वे उसमें बहकाना शुरू करते, फूट डालना शुरू करते हैं, लोगों को तिकड़म बनाना शुरू करते हैं। और तिकड़म बनाते 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 अगर गुरु सचेत नहीं है, गुरु खिलाड़ी नहीं है, गुरु कलाकार नहीं, सावधान नहीं है, गुरु विश्वास के अंधेरे में फंसा हुआ है, तो एकदम धराशायी कर देते हैं। आश्रम को आपने इसलिए देखा होगा, कुछ आश्रम चमकते हैं फिर डाउन हो जाते हैं। उसके अंदर भी शकुनी घुसा हुआ है, उसके अंदर भी मंथरा घुसी हुई है। लेकिन आश्रम के जो साधु संत हैं, गुरु लोग हैं, इज्जत मर्यादा को बताने के लिए बात खोलते नहीं हैं, पर मैं इसलिए खोल देता हूं ताकि आप जानते नहीं हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आश्रमों में भी शकुनी प्रवेश करते हैं। आश्रमों में भी मंथरा जाती है, थोड़े से लालच के कारण आश्रम बिगाड़ती है। और पार्टियों में भी पहुंचते हैं ये शकुनी लोग। राजनीतिक पार्टियों में अगर शकुनी पहुंच गया, आपकी पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े के फिर टुकड़े हो जाएंगे। लालच को छोड़ो, थोड़ा समग्रता से सोचो।
ये पार्टी कोई खेल खिलौना नहीं है। सब लोग एक एक पार्टी, एक एक बाल्टी लेकर घूमो, विजय कहाँ मिलने वाली है। एकता और संगठन से विजय मिलती है। मधुमक्खियाँ एकता में रहती हैं, हाथी भी उनसे पराजित हो जाता है। और हाथी अकेला होता है तो उस अकेले हाथी को 50 कुत्ते भी नोच डालते हैं। याद रखना भाइयों बहनों, कितने बलवान आप हो जाओ, लेकिन अपने साथियों के साथ में आपकी सुरक्षा होती है। अगर सुरक्षा करनी है तो अपने संगठन को मजबूत कीजिए, आपस में गम खा करके रहिए, एक दूसरे को बिगाड़ने और बिगड़ने का काम मत कीजिए।